ऐसे कई एक्टर हैं जो कि दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और आप सभी को हमेशा ही अपनी सुपरहिट फिल्मों के जरिए एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उन एक्टर्स की जो कि कुछ एक फिल्में बनाकर ही लाइमलाइट से दूर हो गए हैं, बता दें आपको कि आज हम ऐसे ही एक और स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फिल्मों में तो बहुत ही कम नजर आते हैं लेकिन पर्दे के पीछे काफी हिट हैं। जी हाँ, आपको बता दें हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा के बारे में, जो कि फिल्मों से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज है उदय चोपड़ा का जन्मदिन और जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उदय चोपड़ा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। बता दें आपको कि बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। इन बीमारियों की चपेट में कभी भी कोई भी इंसान आ सकता है और ऐसा ही कुछ हुआ उदय चोपड़ा के साथ। आज हम आपको बताएंगे उदय चोपड़ा के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में कि आखिरकार वो लाइमलाइट से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। आपने उदय चोपड़ा को कुछ ही फिल्मों में देखा, ये फिल्में सुपरहिट रही। अगर बात की जाए धूम फिल्म की, जो कि पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही, इसमें उन्होंने अली का किरदार निभाया और उनके इसी किरदार के नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि उदय चोपड़ा ने बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया था शाहरुख खान स्टारर फिल्म मोहब्बतें से। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐसे कई स्टार्स थे जिनके साथ उन्होंने काम किया। लेकिन उदय चोपड़ा का फिल्मी सफर ज्यादा शानदार नहीं चल पाया और वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो गए। उन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ भी काम किया लेकिन फिर भी उनका ये सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई। इसके बावजूद अगर बात की जाए उनके डायरेक्शन की, तो पर्दे के पीछे वो काफी हिट है। तो आइए बताते हैं आपको उदय चोपड़ा के बारे में वो राज जिसकी वजह से वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हैं। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धूम में अपने मजाकिया और दमदार एक्टिंग को लेकर काफी चर्चाएं बटोरी थी उदय चोपड़ा ने। बता दें आपको कि 5 जनवरी 1973 को उदय चोपड़ा का जन्म हुआ था। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उदय चोपड़ा दिवंगत फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे हैं। आदित्य चोपड़ा उनके भाई हैं और रानी मुखर्जी, करण जौहर और विधु विनोद चोपड़ा उनके करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे में उदय चोपड़ा को एक्टिंग तो विरासत में ही मिली थी। फिल्मी पर्दे से उनका पुराना नाता है, लेकिन फिल्मी पर्दे पर वो अपनी वो धाक नहीं जमा पाए जिसके वो हकदार थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों को अपना उतना दीवाना नहीं बना पाया और धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद उदय चोपड़ा हमेशा उस स्टारडम के लिए तरसते रहे जो वो चाहते थे। उदय चोपड़ा ने मोहब्बतें के बाद, मेरे यार की शादी है, मुझसे दोस्ती करोगे, सुपारी, चरस जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें पहचान मिली थी फिल्म धूम से, जिसमें वो नजर आए थे अभिषेक बच्चन के साथ। फिल्म में उनका किरदार एक बाइक मैकेनिक का था जो कि स्पोर्ट्स बाइक चलाता और उन्हें ठीक भी किया करता था। इस फिल्म में उदय का जो रोल था एक बाइक गैंग को पकड़ने में अभिषेक की मदद करने के लिए था। उदय को इस रोल में दर्शकों ने काफी पसंद किया, लेकिन एक बार फिर से वो लाइमलाइट से दूर होते चले गए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उन्होंने फिल्म नील एंड निक्की में बतौर लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया, लेकिन ये फिल्म ज्यादा पर्दे पर हिट नहीं हो पाई और इसके बाद वो फिर से नजर आए धूम 2 में। फिर धूम 3 में उदय अभिषेक के साथ नजर आए। उनके साथ ये दिक्कतें पूरे वक्त तक बनी रही। जब वो लीड रोल में स्क्रीन पर नजर आते थे तो दर्शकों को खास पसंद नहीं आते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पिछले काफी वक्त से वो बतौर स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और पर्दे के पीछे अपनी स्क्रिप्टिंग को लेकर काफी फेमस हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उदय चोपड़ा की पर्सनल लाइफ के बारे में। दरअसल ये वो साल था जब साल 2012 था, जब यहाँ पर उदय चोपड़ा के रिलेशनशिप की खबरें बॉलीवुड में सामने आ गई। जी हाँ, आपको बता दें ये रिश्ता था उनका एक्ट्रेस नरगिस के साथ।
जी हाँ, जब दोनों रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन साल 2014 में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ने एक दूसरे को करीब 2 साल तक डेट किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों ने कभी भी लोगों के सामने कबूल नहीं किया अपने रिश्ते को। दरअसल खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आई थी कि दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनका रिश्ता ज्यादा सालों तक नहीं टिक पाया और बाद में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। वहीं खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि उदय चोपड़ा ने नरगिस का दिल तोड़ा था। जी हाँ, खबरें आई थी कि उदय से एक मैसेज कर नरगिस के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। दरअसल उदय ने व्हाट्सएप पर नरगिस से ब्रेकअप किया था, जिसके बाद नरगिस की खुशहाल जिंदगी बुरी तरीके से तबाह हो गई और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा यह भी जाता है कि इस ब्रेकअप से नरगिस इतना ज्यादा टूट गई थी कि उन्होंने उसी रात देश छोड़ने का फैसला कर लिया था और रातों रात न्यूयॉर्क चली गई। भारत उन्होंने छोड़ दिया और वो चली गई न्यूयॉर्क। लेकिन इस ब्रेकअप के बाद उदय चोपड़ा की हालत भी बेहद गंभीर हो गई। जी हाँ, ब्रेकअप के बाद उदय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि काश मैं उसी इंटेंसिटी से प्यार कर सकता जितना कुछ साल पहले तक करता था। एक लड़की थी जिसे केवल प्यार करने पर मैं जिंदा महसूस करता था। मैंने उसे खो दिया है। मैं वो जुनून वापस चाहता हूँ। शायद यही मुझे चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रेकअप के बाद वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उभर नहीं पा रहे थे और यही वजह है कि इस समय वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जी हाँ, पिछले साल 2019 में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं असफल रहा हूँ, जिसे फिर उन्होंने कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उदय चोपड़ा को डिप्रेशन जब हुआ था और उन्होंने जब ये ट्वीट डिलीट किया था, तो इसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया और बताया, कुछ घंटों के लिए मैंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। ये अभूतपूर्व था। मुझे लगता है कि सुसाइड का अच्छा ऑप्शन है। मैं जल्दी ही इसे स्थायी रूप से कर सकता हूँ। और उदय चोपड़ा ने जब ये ट्वीट किया तो सभी लोग चौंक गए, परेशान हो गए। उनके इस ट्वीट के जरिए लोग अंदर से बुरी तरीके से टूट गए। लोगों को उन्होंने बुरी तरीके से अंदर से झकझोर दिया था। उदय चोपड़ा के इस ट्वीट से चारों ओर हड़कंप मच गया था। वहीं फैंस ने उनके इस ट्वीट पर कमेंट करके रिएक्शन भी देना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद फैंस को परेशान देखकर उदय चोपड़ा ने फिर एक ट्वीट किया और कहा, मैंने हाल ही में कुछ ट्वीट किए थे जिससे कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ ऐसी चीजों से परेशान था जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। मेरी चिंता के लिए धन्यवाद। लेकिन अब उदय चोपड़ा धीरे धीरे शायद जल्दी से अपने फैंस के लिए ठीक होने वाले हैं। उदय चोपड़ा को अक्सर देखा जाता है, लेकिन उनका लुक काफी बदल चुका है। काफी हद तक वो अलग दिखने लगे हैं। अब उदय चोपड़ा अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ने ही जा रहे हैं। बड़े पर्दे पर शायद उदय चोपड़ा जल्द से जल्द अपने फैंस के लिए फिर से वापसी कर जाएं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से उदय चोपड़ा की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई और इसके बाद वो धीरे धीरे इस बीमारी का शिकार होते चले गए। उदय चोपड़ा ने कई ट्वीट भी किए जो हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताए। बता दें आपको कि लाइमलाइट से दूर हैं उदय चोपड़ा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी इवेंट में कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं और काफी हद तक वो बदल चुके हैं। उनका वेट बढ़ चुका है। दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और इस बात का खुलासा खुद उदय चोपड़ा ने किया। हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाए जिसके जरिए इन बात का खुलासा हुआ। आप क्या कहते हैं उदय चोपड़ा को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी तरफ से उदय चोपड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।